हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज हम सुनाने जा रहे हैं मेरे कॉलेज की हॉरर स्टोरी। तो ये बात तब की है जब कोविड स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन करने का सोचा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, कोई ऐसे मैंने क्रिएट नहीं की। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ वो एक ही कॉलेज था जो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मशहूर था, जो भी उसकी स्टडी वहाँ पर होती थी। तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। तो जब मेरा फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज में, तो हम 5 लड़कियाँ थी सिर्फ मेरे बैच में। हाँ, ये काफ़ी शॉकिंग बात थी मेरे लिए, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग हर लड़की को बहुत पसंद है, ये वाली स्टडी, है ना। तो मैंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 5 लड़कियाँ, 4-5 लड़कियाँ हैं, हम ऐसे वैसे। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोविड का टाइम है, स्टूडेंट को सोचने का टाइम चाहिए। कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि अभी ज्वाइन मत करो, जब अच्छे तरीके से हो जाएगा तब ज्वाइन करना। तो हम 5 स्टूडेंट थे। तो धीरे धीरे हमने आपस में बात बढ़ाई, एक दूसरे से बात की कि नहीं चलो, है ना, दोस्ती बढ़ाई हमने एक दूसरे से सबके। तो हमारा लगभग 15-20 दिन में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका था सभी दोस्तों का। तो फिर हम में से एक लड़की ने अचानक आना बंद कर दिया। तो हमने पहले तो इसे बहुत नॉर्मल लिया कि कोई बात नहीं, बीमार होगी या घर में कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए नहीं आ रही, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो आ नहीं रही थी तो हमने मैम से पूछा, तो मैम ने कहा कि अब वो नहीं आएगी, उसने कहीं और ज्वाइनिंग कर ली है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उसने हमसे इस तो ये बात हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उसने हमें तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था कि ये सब मैं छोड़ने वाली हूँ या ये। ऑफ कोर्स दोस्तों में तो हम शेयर कर ही लेते हैं कि अब मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करने वाली या ऐसे वैसे। तो फिर हमने उससे कांटेक्ट करने का सोचा। जब हमारा फ्री टाइम था हमने उससे कांटेक्ट किया, तो हमने बोला कि तुमने क्यों छोड़ लिया, तो तुम ज्वाइन करो, अच्छा है, हम ना ऐसे। तो उसने कहा कि मेरे बड़े भाई ने सुना है किसी से कि ये कॉलेज हॉन्टेड है, तो इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन किया। और मुझे फील भी होता था, उसने कहा मुझे फील भी होता था कभी कभी कि यहाँ कुछ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी ये वो इसमें। तो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जब कोई चीज़ देखूँ मैं तब भी बिलीव करती हूँ कि हाँ ये कोई चीज़ है, अदरवाइज़ मैं बिलीव नहीं करती। तो मैंने कहा यार ये ऐसी कहानियाँ क्रिएट होती हैं, ज़्यादातर हर कॉलेजेस की ऐसी कहानियाँ क्रिएट होती हैं। तो मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर इस बात को भी 1-2 महीना हो गया ऐसे। तो हम ना अपने सीनियर से ये सुनते थे कि ये हॉन्टेड है, ये वो। लेकिन हमें लगा कि कहानियाँ ही हैं, लेकिन हमारे सीनियर हमें कहते थे कि ये कहानियाँ नहीं है, ये सच में हुआ है, हमने देखा है, फेस किया है ये वो। तो हमने कहा कि ऐसे ही हमें डराते हैं। तो फिर वो टाइम आया, फिर मुझे शक तब हुआ जब हमारा 3rd फ्लोर था, और उसी फ्लोर पर ज़्यादा वो कहते थे कि ऐसे यहाँ इसी फ्लोर में है कुछ। तो है ना, मुझे शक तब हुआ जब हमारे नोटिस लग गया और बोल दिया गया कि फ्री टाइम में या जब रिसेस होती है, लंच टाइम, कोई भी स्टूडेंट अकेला 3rd फ्लोर में नहीं रहेगा। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। तो मैंने कहा यार अगर कुछ है नहीं तो ये, तो फिर मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ कि भाई कुछ हो सकता है, ऐसा है। तो फिर वहाँ पर हर साल हमारे टीचर्स हवन कराते थे, हर साल हमारे वाले फ्लोर पर हवन होता था। तो तब हमारे बैच में भी वो टाइम आ गया कि अब हवन होगा जी, ऐसे वैसे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये कहानियाँ थोड़ी सच्ची भी हो सकती हैं, क्योंकि टीचर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। वो हमें कुछ बताते नहीं थे, लेकिन जो भी पूजा क्रियाक्रम या जो भी, वो हमारे ही 3rd फ्लोर पर होता था, और हमें बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने दिया जाता था उस फ्लोर पर। तो फिर ऐसे हुआ कि एक दिन ना हम सब बच्चे नीचे थे। तो हमारी एक सीनियर है, वो ऊपर थी, वो भी
वो ऐसी थी कि वो भी इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी। और उसका ये सीन था कि वो कभी कभी कॉलेज आती थी, वो रेगुलर कॉलेज नहीं आती थी। महीने में होते नहीं वो स्टूडेंट, महीने में 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, वो वैसी स्टूडेंट थी। तो हम सभी बच्चे नीचे थे तो वो ऊपर थी। तो ऐसे हुआ कि अचानक ना वो चीखती चीखती नीचे आई, फर्स्ट फ्लोर पर वो चीखती चीखती नीचे आई कि नहीं ऊपर। तो मैं आपको बता दूं ये वाली बात कि जो फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट होते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि हमारे वहाँ मशीन्स होती हैं, लाइक स्टिचिंग की मशीन या कोई ऐसे है ना, हर तरीके की मशीन, डिज़ाइनिंग मशीन होते हैं, स्टैचू होते हैं, ऐसे ज्वेलरी डिज़ाइन करने वाले बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे सब होता है। हमारे फ्लोर पर सब था। तो फिर ऐसे हुआ कि वो चिकती चिकती नीचे आई कि नहीं वो सब हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे वैसे वैसे। तो हमने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता, तू फिर भी तू है ना काम कर, क्या हो गया, इतनी क्या बात होगी, पानी पिए। उसने बोला नहीं नहीं हुआ है। और वो सर्दियों के दिन थे और उसे पसीना, लिटरली उसे पसीना आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है ना, बिलीव करना चाहिए। तो हम थे बच्चे, हमने किसी टीचर को नहीं बताया। हम और हमारे साथ जो BSc के बॉयज़ थे वो सभी उस फ्लोर पर चढ़े गए, तीसरे फ्लोर पर, चलो चलो चढ़ कर देखते। और लिटरली हमने अपनी आँखों से देखा कि लिटरली सभी मशीनें हिल रही हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें 20-30 किलो की वो हिल रही हैं। तब मुझे एहसास हो गया कि नहीं भाई उसका डिसीजन ठीक था ये कॉलेज छोड़ने का। तो ऐसे है ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद मेरे कॉलेज की और भी बातें निकलनी शुरू हो गई ये वो। तो फिर मैंने बहुत कम कर दिया अपने कॉलेज में जाना। मैंने इवन कि हम 4 में से सिर्फ 2 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिग्री कंप्लीट कर पाए, और उसके अलावा किसी ने ज्वाइनिंग भी नहीं की। तो वहाँ के इलाके वाले मानते हैं कि जहाँ ये कॉलेज बना वहाँ पहले कब्रें हुआ करती थी, और उनको बिना कोई पूजा या कुछ किए बगैर उन्होंने कॉलेज बना लिया वहाँ पर। तो ये सब उसी के कारण भी हो सकता है। इवन कि हमारे कॉलेज में तो कोई वॉचमैन भी नहीं टिकता, वॉचमैन बदलने पड़ते हैं, वॉचमैन भी नहीं टिकता कोई। तो ये थी मेरे कॉलेज की कहानी। ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बिकॉज ऑफकोर्स जब हम यंग होते हैं हमें घूमना फिरना ये चीज़ें पसंद होती है, और हमारे पास काफ़ी स्टोरीज़ होती हैं। और मैं अपने चैनल पर सिर्फ स्टोरीज़ नहीं पोस्ट करूँगी, मैं अपनी स्किन केयर, मेकअप और अपने हेयर के रिलेटेड भी पोस्ट करती रहूँगी। मैं आपको बता दूँ पिछले साल मेरे हेयर यहाँ थे, और ये मेरी किसी बहुत ही ख़ास दोस्त ने इसका काम किया था, इसको बेकार किया था, काम क्या किया था। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ये बाल ग्रो किए। तो अगर आपको भी जानना है कि ये मैंने कैसे ग्रो किए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर अपनी शेयर करूँगी आइडियाज़। और मेरी बात सुन लो, सैलून में जाकर 15-15, 20-20 हज़ार देकर बोटॉक्स कराने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे भी जड़ते हैं, वो मैंने करवा लिया है। तो अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पोस्ट करती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दो यार, कितने टाइम से लगी हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।